शब्द के माध्यम से साधना संबंधित योग का वर्णन। श्री ने कहा, हे इंद्र, उस विष्णु की निरंजना शक्ति सूक्ष्म वैष्णवी स्वरूपा है। अतः साधक सामान्य में होते हुए भी उसमें अपनी ध्वनि का लोप कर दे। जिस निरंजना शक्ति में ध्वनि का लोप किया जाता है, वह सर्व संकल्पहीन, समस्त शब्द रहित, शांत, बोध मात्र से ज्ञात एवं अत्यंत सूक्ष्म पर कही जाती है। तदनंतर शब्दार्थ संस्कार के साथ स्पंदन पूर्वक जो उद्योग है, उस उद्योग के प्रकट होने से पहले अत्यंत सूक्ष्म पश्यंती पद के रूप में ध्यान करना चाहिए। जब वे पश्यंती शब्द स्वरूप संकल्प की पदवी पर आरूढ़ होता है और तत्त शब्दों के संस्कार से रंजित हो जाता है तथा अपने वाच्य अर्थ को अलग कर वाच्यार्थ के उद्देश्य से प्रकट रूप होता है, तब उसे शब्द का मध्यम स्वरूप कहते हैं। उसका ध्यान हृदय कमल में करना चाहिए। इसके बाद अनेक कंठादि स्थान तथा आभ्यंतर आदि प्रयत्न से एवं करण और श्वास की प्रेरणा के तरंग से स्पष्ट रूप में वर्ण, पद और वाक्य रूप में वाच्यवाचक रूप से जो अभिव्यक्त होता है, तब उसे वैखरी वाणी स्वरूप में कहा जाता है। फिर परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद वाली उस बोधात्मक शब्द को विम्ब के शरीर में स्थापित कर उस विम्ब का ध्यान करे। फिर शब्द संहार के योग से अपने शरीर और उस बिंब को, इन दोनों को निष्कंप बोध शब्दात्मा के रूप में ध्यान करें। फिर पूर्वोक्त परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी के क्रम से उस बिंब को अनाहत शब्द ब्रह्म रूप में ध्यान करें। इस प्रकार बिंब में मंत्र के साथ शब्दानुसंधान कर बुद्धिमान साधक पुनः कर्म का आरंभ करे। अब उसकी प्रक्रिया कहती हूं।